हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 देख लिए थे, आज देखेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ लिखेंगे। आइए कुछ लिखे पहले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, लास्ट वीडियो का बेसिक क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन है x - 2 का पावर 2 इंटू x - 4 का पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए इसको करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज का फॉर्म में तो है ही मेरा। फैक्टराइज करने के बाद देखते हैं ऑड पावर, तो ऑड पावर तो है ही नहीं मेरे पास। उसके बाद चेक करते हैं, इवन चेक करते हैं, फोन कॉल चेक करते हैं। इवन मेरे पास कहाँ पे इवन है? इवन है x/2 पे। तो x/2 पे लेंगे, x/2 पे लेंगे। तो 2 पे जब लेंगे तो जब 2 लेंगे तो 2 - 0, 0 का पावर 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज लेस देन 0। तो 0 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0, ट्रू है फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू मतलब 2 पे कंडीशन ट्रू है, तो 2 पे कंडीशन ट्रू है तो हम लोग डार्क बॉल दिखाएंगे, डार्क बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या सर, उसके बाद हम लोग लेंगे कैसे, 4 पे लेंगे। एक केस और है मेरे लिए, इवन के लिए और कैसे, एक और कैसे है। तो क्या करेंगे सर, x/2 कितना पे, x/2 4 पे लेंगे, x/2 4 पे लेंगे। जब 4 लेंगे हम लोग, 4 - 4 0, 0 पावर 0 इंटू समथिंग 0, 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0। तो ट्रू है फॉल्स? तो बोलेंगे ट्रू है। अच्छा, ये चीज ध्यान देना आपको है कि सर कंडीशन ट्रू है फॉल्स कैसे मान लो ट्रू है फॉल्स है। देखिए इसको पढ़ते हैं 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0, 0 शुरू होता नहीं है, बट 0 लेस देन 0 होता है ना। सॉरी, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 होता है ना। ये लेस देन या 0 ऐसा होता है, इसलिए लेस देन तो होगा नहीं बट इक्वल तो होगा ना, इसलिए। तो हम लोग 4 पे भी ले लेते हैं, तो ये 4 पे ले लिए। 4 पे भी डार्क बॉल, इसको बोलते हैं डार्क बॉल बोलते हैं। आइए अब पहले प्लस लेंगे, पहले प्लस, उसके बाद 4 कौन दिया, 4 ये दिया, 4 का पावर इवन है तो ये प्लस 2 ये दिया, इसका पावर इवन में प्लस हो गया। अब मुझे क्या लेस देन लेना है, नेगेटिव लेना है। अब नेगेटिव सवाल, लेकिन नेगेटिव कहाँ लेंगे, ये नेगेटिव यहाँ कहीं है, ये नहीं है। अब ले नेगेटिव में आंसर क्या होगा सर? अब आंसर नहीं होता क्या बोलेंगे बताइए। अब देखिए, अब हम प्रॉमिस किए हैं, देखिएगा हम 2 से प्रॉमिस किए हैं क्योंकि 2 को चेक कर चुके हैं, इसलिए और ट्रू है तो भैया नंबर में लिए हैं। अगर प्रॉमिस किए हैं तो हम नंबर लेते हैं। उस तरह से 4 प्रॉमिस किए हैं तो लेंगे इसको हम। तो हम बोलेंगे सर x तो नेगेटिव कहीं है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर स्पेशली x का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा और 4 होगा बस, क्योंकि हम प्रॉमिस किए हैं। और क्या प्रॉमिस किए, चेक किए थे इसको हम, इवेंट पे चेक किए हैं, ये चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो चेक है, दोनों चेक है। चेक करने के बाद दोनों सही मिल गया आपको, तो हम इसे प्रॉमिस किए कि भैया आपको नंबर लेने पे हम लेंगे आपको, तो नंबर पे लिए तो अच्छा। अब आया समझ में। अब हम लोग करते हैं इससे आगे, ये लास्ट क्लास का, उसके आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 4 रहा। चलिए वीडियो पॉज कर लिए, जल्दी से उसको लिख लीजिए आप। हल पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी में आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नोट से लिख लिए पहले आप, नोट लिखिए, नोट ये काम देगा आपको। नोट लिख लिए, आपको काम देगा नोट। कहता है इन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन if फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है, इज नॉट पॉसिबल, अब फैक्टराइजेशन नहीं होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन नहीं होता है, देन आपको चेक क्या करना है, आपको डी चेक करना है बस, पहला काम। दिस इज फर्स्ट नोट। दूसरा नोट क्या है सर? दूसरा नोट है इफ डी लेस देन 0, अगर डी नेगेटिव आ गया तो आपको 2 केस आपको चेक करना है, 2 केस आर पॉसिबल। उसके बाद 2 केसेस पॉसिबल, 2 केसेस आर पॉसिबल, 2 केसेस आर पॉसिबल, 2 केस पॉसिबल हो जाएगा, 2 केसेस आर पॉसिबल, है ना। अब दोनों केस पॉसिबल देखना है कौन सा केस मेरे काम का है। तो सी वेदर आपको देखना है, सी वेदर ए इज पॉजिटिव और ए इज नेगेटिव, आपको देखना है इस चीज, ठीक है। अब देखना है, इसी में देखना है कि विच वन इज रिक्वायर्ड। अब कौन सा रिक्वायर्ड है ये देखना है आपको, विच वन इज रिक्वायर्ड, नेगेटिव रिक्वायर्ड है कि पॉजिटिव रिक्वायर्ड, देखना है आपको, ठीक है। इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, इफ डिमांड याद रखिएगा बस, है ना, फुलफिल्ड, इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, है ना, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल, याद रखिएगा x बिलोंग्स टू रियल।
और इफ नॉट डिमांड, इफ नॉट देन, अगर नहीं हुआ तो x बिलोंग्स टू 5, तो बोलेंगे x क्या होगा 5, उसका आंसर फल होगा, ठीक है, नल होगा। ये 2 हो गया। अब लिखिए 3, लिखिए 3, रूल नंबर 3 कहता है कि इफ d इज पॉजिटिव, अगर d पॉजिटिव है देन, देन बाय श्री धराचार्य, है ना, श्री धराचार्य मेथड फैक्टराइज, आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, है ना, फैक्टराइज इज पॉसिबल, आपको देखना है, फैक्टराइज इज पॉसिबल एंड यूज, है ना, एंड यूज रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, बस वो लिख लीजिए। अब कैसे इसका यूज करेंगे दिखाते हैं आपको, क्या, इसको लिख लीजिए पहले, आप इसको आप लिख लीजिए और कैसे इसका यूज करेंगे वो दिखाते हैं आपको, ठीक, लिख लीजिए। जब हम लिखवा देंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ सिखाना क्या है। देखिए आप समझिए क्या सिखाना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक ax² bx + c > 0 है, ठीक है, > 0 है, मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, वो क्या है, > 0 है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि मेरा a पॉजिटिव होना चाहिए, और d नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपली समझ जाइएगा, बस इतना समझ जाइएगा, होगा, ठीक है। दिस इंप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। बट अगर a नेगेटिव है ना, या ऐसे, बट a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन का वो नेगेटिव है, देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझिए ऐसे जैसे मेरे पास ax², समझिए ऐसे मेरे पास 2x² + 3x + 4 > 0, ऐसे, ठीक है। अगर हम इसका हम लोग अगर d निकालते हैं तो क्या निकाल, d मानते हैं कि ये समझ हमारे मान 3 है, ये मान 3 है ना, मान 3 है, ठीक है। तो d निकालते हैं कितना होगा, b² मतलब कितना हो गया 4 माइनस, है ना, 4 माइनस, इसको प्लस करते हैं, अच्छा रहेगा, प्लस करते हैं, प्लस चल रहा है माइनस 4 b² माइनस 4 × a मतलब 2, अरे b² मतलब कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 × a × c मतलब 4, ठीक है, 4 माइनस 4, ठीक है। इसको प्लस कर दिया, एग्जाम्पल से आ रहा है आपको। तो कितना होगा सर, दिस इज 9 माइनस कितना हो गया 4 16 16 32, ये कितना हो गया 32 में से 9 गया तो कितना बचा 21, माइनस का 21। तो आप देख रहे डी नेगेटिव आ गया, डी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए आप, हम क्या बोल रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, डी आपका नेगेटिव है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन जो होगा, है ना, सॉल्यूशन इज रियल नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्या ध्यान दिए, क्या बोल रहे हैं, ये आपको एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, देखिए 2 पॉजिटिव है, इसका डी निकाले, डी नेगेटिव आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पॉजिटिव है ना, तो सॉल्यूशन इज रियल नंबर। इसी एग्जांपल में थोड़ा सा टर्म ले लेते हैं, एग्जांपल में कि मेरे पास ये हो गया 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 < 0। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का a जो है वो 2 है, इस क्वेश्चन का d जो है वो नेगेटिव है ना,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये एक ऐसा सर a और 2 है, मतलब a पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाला था वो पॉजिटिव आने वाला था, पर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, नेगेटिव है। तो हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू 5। ये आपको समझना है, बहुत ही काम का पॉइंट है ये आपके लिए, समझ में आया? हाँ, इस तरह से आपको समझना है, धीरे धीरे करके वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो का तो यही तो फायदा है कि आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं इसको आप। चलिए, इस पॉइंट को अब याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस पॉइंट जो लिखवाया ना, ये पॉइंट इसको जरूर समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन से इसको और समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू से इसको और समझते हैं हम लोग। देखिए कैसे समझते हैं, देखिए जो ये पॉइंट लिखवाए थे हम, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास x² प्लस का x प्लस का 1 लेस देन 0। अब बताइए इसका x क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, d निकालेंगे। क्या करें, d। तो आइए d निकालते हैं, पहले d निकालते हैं। तो d निकालेंगे तो d कितना होगा, b² माइनस 4ac। b कितना होगा, b स्क्वायर बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, है ना। तो कितना होगा, दिस इज 1, अब माइनस का 4, दिस इज माइनस का 3। तो d मेरा नेगेटिव आ गया, d क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, d क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, d इज नेगेटिव, ठीक है, d नेगेटिव आ गया। चलिए, d नेगेटिव आ गया। अगर d नेगेटिव है तो क्वेश्चन से अगर ध्यान दीजिएगा तो सर a कैसा है, तो a यहाँ पे कैसा 1 है, तो हम बोलेंगे a पॉजिटिव है, 1 है मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो इन दोनों से जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए था वो कैसा आना चाहिए था, वो आना चाहिए, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आना चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव आना चाहिए। बट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या, इज नेगेटिव गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नेगेटिव गिवन है। सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब समझ में आया? हाँ, इस तरह से तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5, इसको समझना है भली भांति आपको, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मेरा है x² प्लस का x प्लस का 1 ग्रेटर 0 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे सर, देखिए सबसे पहले बताएंगे इसका a कितना है। अच्छा, इसका d निकाल चुके हैं, इसका d जो नेगेटिव है, ठीक है। इसका a कैसा, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है। तो सर इन दोनों को देख के हम समझना चाहिए हमें कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव होना चाहिए, इसको लिखिए, ये क्या चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। एंड ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव गिवन है। और गिवन पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जाके आपका आंसर हुआ। अब समझ में आया, ये बेसिक है। चलिए, इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसको बाइंड अप करते हैं लास्ट क्वेश्चन करके। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 लेस देन 0। सबसे पहले d निकालिए आप, क्या निकालिए, d निकालिएगा आप। तो d इसका नेगेटिव आएगा, देख लीजिएगा आप,
डी इसका निकालिएगा, नेगेटिव है, डी निकाल लेता ना, बी इसका पास 4ac तो नेगेटिव आएगा। डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पोजिशन 3 है, पॉजिटिव है ना, तो डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, इससे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 इज गिवन है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, खत्म कहानी, खत्म, x बिलोंग्स टू 5 है ना। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। इस वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इतना ही, थैंक यू।